गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का पार्ट नंबर 4 रीड करेंगे। हमने देखा है कि एक छोटा किसान लक्ष्मी के पास 2 एकड़ असिंचित भूमि है, जिसके पास कोई भी नहरी पानी को सिंचाई करने की व्यवस्था नहीं है। असिंचित भूमि है जो कि सिंचाई के लिए केवल और केवल वर्षा पर निर्भर है। ज्वार या अरहर जैसी फसलें उपजाती है। उसके परिवार के सभी 5 सदस्य उस भूमि पर वर्ष भर काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कहीं और रोजगार उपलब्ध नहीं है। आप देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति को काम कर रहा है, कोई भी बेकार नहीं है, परंतु वास्तव में उनका श्रम प्रयास विभाजित है कि किसको क्या काम करना होता है। ये सब बटा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ काम कर रहा है, परंतु किसी को भी पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं है। ये अल्प बेरोजगारी की स्थिति है। हमने पढ़ा था कि श्रमिकों के यानी दूसरे शब्दों में कृषि क्षेत्र के जो श्रमिक होते हैं उनमें अल्प बेरोजगारी होती है। वो कहीं ना कहीं काम में व्यस्त तो दिखाई देते हैं, लेकिन अगर 10 व्यक्ति काम कर रहे हैं, वहाँ 2 व्यक्ति अगर काम को बंद कर दें, 8 लोगों के काम करने से भी वहाँ पर उत्पादन में कोई कमी नहीं आती है, तो उसको हम कहते हैं अल्प बेरोजगारी। इस प्रकार से वो श्रम के अंदर विभाजित किया हुआ है, और इस प्रकार की बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी भी हम कहते हैं, क्योंकि ये उन लोगों द्वारा उन लोगों की बेरोजगारी है जिनके पास कोई रोज़गार नहीं होता है और बेकार बैठे हुए हैं, से अलग है खुली बेरोजगारी। इसलिए इसको प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहा जाता है। मान लेते हैं कि एक भूस्वामी सुखराम आता है और उसके ज़मीन पर काम करने के लिए लक्ष्मी के परिवार के 1 या 2 सदस्यों को भाड़े पर ले जाता है। उनको वो पे करता है, डेली किराए पर ले जाता है, और लक्ष्मी के परिवार को मजदूरी के लिए कुछ अतिरिक्त आय भी होती है। चूँकि आपको छोटे परिवार से, छोटे से भूखंड से काम करने के लिए 5 लोगों की ज़रूरत नहीं है। 2 एकड़ भूमि है और वो भी वर्षा पर डिपेंड करती है, तो इस प्रकार से वहाँ 5 लोग उसके अंदर बैठने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ अतिरिक्त कार्यों को भी करने की गुंजाइश उसमें होती है। 2 लोगों के चले जाने से कृषि उत्पादन प्रभावित नहीं होता है। दिए गए उदाहरण में 2 सदस्य किसी कारखाने में भी काम करने के लिए जा सकते हैं। एक बार फिर से परिवार की कमाई में वृद्धि होगी और वे लोग अपनी भूमि से पहले जैसा उत्पादन भी करते रहेंगे। भारत में लक्ष्मी की तरह से लाखों किसान हैं। इसका अर्थ है यदि हम कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटाकर उन्हें कहीं और समुचित रोजगार उपलब्ध करा दें, तो भी कृषि उत्पादन पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई अन्य रोजगार करने से लोगों की आय से परिवार की कुल आय में वृद्धि होती है। परिवार की जो कुल आय है, कुछ लोग इधर उधर काम कर रहे हैं, जो कमा कर लेके आएंगे वो परिवार की कुल आय के अंदर हिस्सेदारी बढ़ती है। अल्प बेरोजगारी दूसरे क्षेत्रों में भी हो सकती है। उदाहरण के लिए शहरों में सेवा क्षेत्र में हजारों अनियत श्रमिक होते हैं जिनको कि नियत रोजगार नहीं होता है। कभी उनको काम मिलता है, कभी मिलता ही नहीं है। इस प्रकार के लोग भी हैं। दैनिक रोजगार की तलाश करते हैं। वे प्लम्बर, पेंटर, मरम्मत कार्य जैसे रोजगार करते हैं, और अन्य लोग असुविधाजनक विषम काम करते हैं। उनमें से कई रोज़ाना कमा नहीं पाते हैं। इसी प्रकार हम सेवा क्षेत्र के कुछ लोगों को सड़कों पर ठेला खींचते अथवा कुछ चीज़ें बेचते हुए देखते हैं, जहाँ वे पूरा दिन बिता देते हैं परंतु बहुत कम कमा पाते हैं। वे यह काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई भी बेहतर अवसर नहीं होता है। वो कभी ठेला खींचते हैं, कभी किसी काम में व्यस्त हैं, कभी किसी काम में। उनके पास और भी कोई बेहतर अवसर नहीं होता, इसलिए वो ऐसा काम करते हैं। अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे हो? उपयुक्त चर्चा से हम देख सकते हैं कि कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी की गंभीर स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जहाँ बिल्कुल रोजगार नहीं मिला है। लोगों के लिए रोजगार की वृद्धि कैसे की जा सकती है, कुछ तरीकों को हम इसके अंदर देखेंगे। अब मान लेते हैं कि लक्ष्मी और दूसरे जो किसान हैं वो पहले की तुलना में अधिक उत्पादन करते हैं। उन्हें कुछ उत्पाद बेचने की भी आवश्यकता होती है। इसके लिए उन्हें अपना उत्पाद निजी शहर के नज़दीक में ले जाने की आवश्यकता हो सकती है। यदि सरकार परिवहन और फसलों के भंडारण पर अथवा बेहतर ग्रामीण सड़कों
के निर्माण पर कुछ पैसा खर्च करती है, निवेश करती है, तो छोटे ट्रक सब जगह पहुंच जाते हैं। इस तरीके से लक्ष्मी जैसे अनेक किसान जिन्हें अब पानी की सुविधा अगर उपलब्ध है तो फसलों की उपज और विक्रय कर सकते हैं। वो लोग फसलों की उपज में बढ़ोतरी होगी और वो बेच भी सकते हैं। अगर सिंचाई की उसके पास सुविधा हो तो हम कार्य से केवल किसानों को ही उत्पादक रोजगार उपलब्ध नहीं हो सकता है, बल्कि परिवहन और व्यापार जैसी सेवाओं में लगे लोगों को भी रोजगार प्राप्त हो सकता है। लक्ष्मी ज़रूरत केवल पानी तक ही सीमित नहीं है। खेती करने के लिए उसे बीजों, उर्वरकों, कृषिगत उपकरणों और पानी निकालने के लिए पंप सेटों की भी ज़रूरत है। एक निर्धन किसान होने के कारण वह सभी चीज़ों पर खर्च नहीं कर सकती है, इसलिए उसे साहूकारों से पैसा उधार लेना होगा और उच्च ब्याज की दर पर वापस भी करना होगा। यदि स्थानीय बैंक उचित ब्याज दर पर उसे साख प्रदान करता है तो वह उन सभी चीज़ों को उचित समय पर खरीदने और अपनी भूमि पर खेती करने में सक्षम होगी। तात्पर्य यह है कि पानी के साथ साथ कृषि में सुधार के लिए किसानों को सस्ते बीज साख पर भी प्रदान करने की ज़रूरत होती है। जो कृषि साख होती है उसके ऊपर भी उनको बीज प्रदान करने की आवश्यकता है, सस्ती कृषि साख। हम एक अन्य तरीके से इस समस्या का समाधान कर सकते हैं और वह तरीका है अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में उन उद्योगों और सेवाओं की पहचान करना जिनको बढ़ावा देना, जहाँ बहुत अधिक लोग नियोजित किए जा सकते हैं, बहुत से लोग वहाँ काम मिल सकता है लोगों को। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि अनेक किसान अरहर और मटर यानी दलहनी फसलें होती हैं, अरहर और मटर, ये मटर उपजाने का निर्णय करते हैं। इनकी वसूली और प्रसंस्करण जो होती है यानी उसको विशेष रूप से तैयार करने की जो विधि है प्रसंस्कृत करने की, इसको करने के लिए शहरों में विक्रय करने के लिए दाल मिल की स्थापना एक ऐसा उदाहरण है। शीत भंडारण गेहूं के ग्रहों के खुलने से किसानों को एक अवसर और मिलेगा। वे अपने आलू और प्याज जैसे उत्पादों को भंडारण भी कर सकते हैं और अच्छी कीमत मिलने पर बेच सकते हैं। वन क्षेत्रों के निकटवर्ती गांव में हम शहद संग्रह केंद्र की शुरुआत कर सकते हैं, जहां किसान वनों से प्राप्त शहद भी बेच सकते हैं। सब्जियों और कृषिगत उत्पादों जैसे आलू, शकरकंद, चावल, गेहूं, टमाटर, फल इत्यादि इन्हें बाहरी बाज़ारों में बेचा जा सकता है। बाहर के बाज़ारों में के लिए प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना की जा सकती है, जहां अनेकों लोगों को रोजगार मिल सकता है। यह अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित उद्योगों में रोजगार कर सकते हैं, जिन पर कि अमल किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि भारत में विद्यालय जाने के आयु वर्ग वाले जो बच्चे हैं उसमें लगभग 20 करोड़ बच्चे हैं। इनमें से लगभग 2/3 ही विद्यालय पहुंच पाते हैं, शेष विद्यालय नहीं जाते हैं। वे या तो घर पर रहते होंगे या फिर उनमें से अधिकतर बाल श्रमिक के रूप में कहीं न कहीं काम कर रहे होंगे। यदि ये बच्चे भी विद्यालय जाने लगें तो हमें और अधिक भवनों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की आवश्यकता भी होगी। योजना आयोग द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार योजना आयोग का अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री। कोई भी प्रधानमंत्री जो अपने सीट पर कार्यरत है वो योजना आयोग का अध्यक्ष कहलाता है। इसके एक अध्ययन के अनुसार अकेले शिक्षा क्षेत्र में लगभग 20 लाख रोजगारों का सृजन किया जा सकता है। इसी प्रकार यदि हमें स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना है और हमें ग्रामीण क्षेत्रों में भी काम करने वाले अधिक डॉक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्य कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी। ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे रोजगार का सृजन होगा और हम विकास के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार कर पाने में भी सक्षम होंगे, जिन पर हम अध्याय 1 में चर्चा करेंगे।